हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल में। हम इस चैनल पे मैथमेटिक्स से डील करेंगे और उसके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आपको मैथमेटिक्स में दिलचस्पी है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हर एक दिन हर एक वीडियो बनाएंगे हर एक नए टॉपिक पे, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी वो वीडियो आसानी से सॉल्व करेंगे उस टॉपिक को, और उस पर वीडियो आपको मिलेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे सबसे प्यारे से टॉपिक स्क्वायर और स्क्वायर रूट से। तो स्क्वायर रूट किस काम आते हैं हमारे, इसका क्या पर्पस होता है और किन किन जगहों पे हम यूज़ करेंगे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो होता है हमारा एक नंबर का, हम उसको अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा स्क्वायर निकल आता है। और अगर हमें उसका रूट निकालना हो तो हम उसके फैक्टर निकाल के उसकी पेयरिंग करके उसका रूट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर को अगर किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्क्वायर निकल आएगा। स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक होती है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है स्क्वायर किसी भी नंबर का। आपको मैं ट्रिक 11 से लेकर 99 के जितने भी नंबर हमारे बीच में आते हैं, आप किसी का भी ईजिली से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी हम लोग जो हमारा टॉपिक है, हम ये बताने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बताएंगे, हमारा एक मेथड होता है, वो होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें और भी मेथड आते हैं, लेकिन जो हम इस वीडियो में डील करेंगे वो होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वो देखेंगे। हमारे पास एक नंबर है और वो नंबर है हमारा 5625। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया होगा और क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यही हमारा मेथड नंबर भी 1 है और इसी के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चंस को। कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम किसी भी नंबर को ये बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम लोग कैसे बताएंगे किसी भी नंबर को कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ पे हमारा 5625 दिया गया है। 5625 को हम लोग यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स निकालने का मतलब है आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी क्या कहती है, यहाँ पे हम देखिए लास्ट में हमारा 5 दिख रहा है, इसका मतलब सिंपल सा होता है 5 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे लगेगी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आता है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 5 आता है तो हम इसको 5 से डिविजिबल करेंगे। तो 5 1 जा 5, ठीक है, यहाँ पे 6 है तो 5 1 जा 5, यहाँ पे भी हो जाएगा और 1 कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो 5 2 जा 10 और 10 में बचेगा 12 था, यहाँ पे 10 चला गया, 2 कैरी जाएगा तो हो जाएगा 25 और 5 5 जा 25। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 5 आ रहा है, इसका मतलब फिर से 5 से डिविजिबल होगा हमारा नंबर। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है, 11 है, 10 आएगा 2 टाइम्स में तो 1 कैरी जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर 5 2 जा 10 फिर से जाएगा, 2 कैरी जाएगा, फिर ये 25 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है डिविजिबल कैसे हो रहा है तो आप डिविजिबल करके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अगर 5 को आप 1125 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपको पता चलेगा, आपको मिलेगा 225 वहाँ पर भी। अगर आप इस डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर पा रहे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे 22 बचा है तो हम लोग 5 को डायरेक्ट 22 से करेंगे तो कितना, हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है। 22 दिया गया है तो हमें ये देखना है कि 5 की टेबल में 22 या 22 से कम कितने टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स में आएगा 20 हमारा, तो यहाँ से 2 कैरी गया तो यहाँ बचेगा 25, तो 5 5 जा 25। सेम इसी तरह फिर से 5 से डिविजन, अब हमको पता है 9 5 जा 45 होता है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर 9 तो 3 3 जा 9 और फिर 3 बचेगा, 3 1 जा, ये हमारा पूरा सॉल्व होके हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 5 5 5 5 3 3 ये हमारे निकल आए हैं फैक्टर्स। ठीक है, 5625 के फैक्टर होंगे हमारे 5 5 5 5 3 3। मैंने यहाँ पे सारे फैक्टर्स को लिख लिया है। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स है 5 × 5 × 5 × 5 3 ×
3। ये जो भी हमारे इधर फैक्टर थे हमने यहाँ पे इसको लिख लिए हैं। इन फैक्टर को लिखने की वजह से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, दो दो के पेयर बना लेंगे, 5 5 का ये पेयर, दूसरा ये और तीसरा हमारा ये पेयर रहेगा। अब जो भी हमारी पेयरिंग बनी तो उनको सिंगल बार में लिख देंगे। तो ये पेयर एक था तो 5 को लिख दिया, दूसरा पेयर था फिर 5 को, फिर तीसरा पेयर 5 को। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25 और 3 और 25 3 जा 75। तो 75 ही स्क्वायर रूट है इस नंबर का। आप ये भी कह सकते हो कि 75 का जो स्क्वायर होगा वो 5625 होगा। तो हमने ये इजीली बता दिया कि ये नंबर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 75 का। जहाँ पर हमें सारी पेयरिंग मिल जाएगी इसका मतलब जो नंबर जो होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह से सेम क्वेश्चन है हमारा। सेम क्वेश्चन में 1176 दिया गया, इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे। इसके आप फैक्टर मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो ये फैक्टर निकलेंगे 2 × 2 × 2, 3 × 7 × 7। अब इन्हीं सभी फैक्टर्स को आप लिख लोगे। आप देखोगे पेयरिंग करोगे तो 2 2 की पेयरिंग हो जाएगी, 7 7 की पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 जो हमारा ये सिंगल बच जाएगा, इसकी पेयरिंग नहीं होगी। अगर इसकी पेयरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि 1176 जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर पेयरिंग होगी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा 1176 है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से आप ये बता सकते हो किसी भी नंबर का कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब इन दो नंबरों का आप कमेंट में करके बताइए कि ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए टॉपिक में फिर से कुछ नया सीखने के लिए।